जैसे आपने ग्राउंड लेवल पर भी मिशंस में काम किया है और रॉ के एजेंट रहे हो, तो ग्राउंड लेवल पर काम कैसे होता है? एक रॉ एजेंट बेसिकली लेट्स से कि अगर वो कोई फॉरेन ऑपरेशन कर रहा है, वो कोई टेररिस्ट लोगों के इलाके में घुस रहा है, तो वहां पे उसको एक कैरेक्टर चेंज कर लेना। ये इतने सारे कैरेक्टर चेंजेस जो होते हैं, ये एग्जीक्यूट मतलब ये मेंटली कैसे किया जाता है, साइकोलॉजिकली के अंदर जाकर, जैसे आपने बोला कि फील्ड में ऑपरेशंस कैसे होता है, जब भी एक एजेंट हो, चाहे वो मैं हूं चाहे दुनिया का कोई भी एजेंट हो सर, जब भी ऑपरेशन में जाता है ना सर, हाँ, अब उस ऑपरेशन में ट्रस्ट नहीं होता सर, सिर्फ कंप्रोमाइज होता है सर। ट्रस्ट तो कभी किसी पर होता ही नहीं है, सिर्फ कंप्रोमाइज। अगर ये बोल दूं कि यार मैं तेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूं करके, नहीं सर, ये तो कंप्रोमाइज है। ठीक है, सोर्स है या मेरा एक एसेट है दुनिया के किसी भी देश में, वो चंद पैसों के लिए या किसी भी चीज के लिए मेरे लिए काम कर रहा है, क्या इस चीज की क्या गारंटी है कि वो हमेशा मेरा ही रहेगा करके? राइट। थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए, बिक गया। चाहे मैं 1000 बार बोल दूं, चाहे ईश्वर भी आके मुझसे कह दे कि यार ये तेरे साथ धोखा नहीं करेगा करके, तब भी विश्वास नहीं है सर। मैंने आपको बोला सिर्फ कंप्रोमाइज क्यों? जीने के लिए। मेरी मजबूरी है उस पर ट्रस्ट करना, मैं ट्रस्ट कर नहीं रहा हूं, मेरी मजबूरी। यार जो एक एग्जाम्पल के लिए मुझे एक चीज बताओ कि मेरा एक सोर्स है या मेरा एक एसेट है दुनिया के किसी भी देश में, वो चंद पैसों के लिए या किसी भी चीज के लिए मेरे लिए काम कर रहा है, क्या इस चीज की क्या गारंटी है कि वो हमेशा मेरा ही रहेगा करके? राइट। थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए, बिक गया। जरूर, मतलब हो सकता है पैसे में, किसी और चीज के ऊपर, कोई ब्लैकमेल कर रहा है उसको, किसी भी चीज पर ब्लैकमेल करके किसी ने उसके फैमिली को गन पॉइंट पर ले लिया, बहुत सारी मजबूरी होती है। देखो, एसेट बनने के लिए कोई आदमी पैसों पर एसेट बनता है, कोई गुस्से में बनता है, किसी के साथ अत्याचार हुआ, वो चीज हुआ, वो नफरत करता है किसी से, उसके लिए भी एसेट बनता है। ठीक है, कोई आदमी एसेट क्यों बनता है? किसी को हम जबरदस्ती गन पॉइंट पर एसेट बनाते हैं, तो क्यों आदमी एसेट बना वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। राइट, ठीक है, और इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा करके। तो एक ऑपरेशन में सिर्फ कंप्रोमाइज, मतलब ये बेसिकली एक तरीके की एक्टिंग ही हो गई कि आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के डीएनए में घुस जा रहे हो। डीएनए में। और दूसरी चीज ये जानते हुए कि यार मैं वापस नहीं आ सकता, तो एंजाइटी कितनी होती रहेगी। अगर आप देख रहे हो, मतलब अगर आप किसी टेररिस्ट लोग के इलाके में घुसे हो, वहां पे देख रहे हो कोई भी पर्सन आपको देख रहा है, आपको एक दो बार मुड़ के देख रहा है बस, या आप पे नजर रखे हुए, तो आपको पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 बार ही नहीं सर, एक मतलब अगर उसने मुझे सिर्फ पलट के देख लिया कुछ देर तक, अब मैं 2-3 दिन तक सोऊंगा नहीं, मैं जगह चेंज कर दूंगा मैं। चाहे उसने रैंडमली मुझे देखा हो, ऐसा नहीं कि उसने रैंडमली देखा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने मेरे ऊपर शक है करके। वो होता है ना, कोई भी देख सकता है। तो फिर मतलब कोई भी देख सकता है, मतलब एक आदमी को इस लेवल का एंजाइटी ले लो या इस लेवल के चौकन्ने हो, कुछ भी, कि आपको एक नजर भी किसी ने देख लिया ना सर, वो आपके माइंड में ही रहेगा। ओके, सो मतलब उसको झेलना ही पड़ता और है। आप ऐसा नहीं है कि आपका माइंड सुन हो जाता है उसको लेके, क्योंकि अगर सुन हो गया तो आपका सर्वाइवल स्टेक पे आ गया 100%। और आपको मैं एक चीज और बताऊं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला एक एक्टिंग, आपने लाइट डिटेक्टर टेस्ट देखते हो आप? देखते ना बहुत सारे कि इसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा दो करके, ये सब कुछ सच बोल लेगा। राइट। जो एक एजेंट है ना सर, जो फील्ड एजेंट है, एफओ है, जो फील्ड ऑफिसर है, ठीक है, जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, उसको आप लाइट डिटेक्टर पर बैठा लो, आप उससे कुछ नहीं निकलवा पाओगे। कुछ भी नहीं। अगर मेरा नाम लक्की बिस्ट है, क्या है एग्जाम्पल के, लक्की बिस्ट मेरा नाम है, और आपने मुझे ये बोल दिया यार कि मैं कल तेरा लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना है करके, तो आप मुझसे मेरा नाम नहीं बुलवा पाओगे सर उसके बाद भी। इसके पीछे एक छोटा सा आपको एक ट्रेनिंग का 1 पार्ट बता देता हूँ, ऐसे हजारों चीज़ें होती हैं। जैसे आपने बोला एक्टिंग, अभी हम दोनों ने यहाँ पर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब मुझे जाना है घर, और घर पर जाके खुद की आत्मा से, अपनी आत्मा, मेरी जो इस संसार में जो इंसान है ना, उस सारी ब्रह्मांड से झूठ बोल सकता है, वो अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकता। बस मैं अपनी आत्मा को ये मनवा लूँ कि मैं पॉडकास्ट करने नहीं आया था आज, उस आधे पौन घंटे के अंदर मैं प्रैक्टिस कर लूं, यार मैं तो जानता ही नहीं हूँ गौरव को, जबकि मैं यहाँ आया हूँ, सारे सीसीटीवी सब कुछ दिख रहे हैं, सबको ये सारे एविडेंस है कि मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को ये मनवा लिया कि मैं इधर नहीं आया। अच्छा। या तो फिर आप मुझे पागल कर लो या कुछ भी कर लो, सारी दुनिया बोलेगी तो पागल है यार, पॉडकास्ट भी करके आया है और साला बोला मैं पॉडकास्ट करके नहीं आया हूँ। आप मुझे लाइट डिटेक्टर टेस्ट में बैठा लो, दुनिया में कहीं भी बैठा लो, क्योंकि अब वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा बोल चुकी है कि ये आया ही नहीं था यहाँ पर। एग्जैक्टली, आप समझ रहे हैं?
और सर साइकोलॉजिकली यही से मतलब ये आत्मा को आइडेंटिटी बोल सकते हैं, अपनी बिल्कुल खुद की पहचान। मतलब वही आइडेंटिटी। मैं अपनी पहचान को चेंज कर चुका हूं सर। आप मुझे कहीं भी लेके चले जाओ, कितना भी टॉर्चर कर लो, जब मैंने खुद की आइडेंटिटी को अपने दिल से वो मान लिया, आप चेंज कर ही नहीं सकते हो सर। राइट। और आप मुझसे लाइट डिटेक्टर में बैठा लो मुझे, ठीक है, मुझे ड्रग दे के आप मुझसे उगलवा लो, मेरी आत्मा ही तो ड्रग में क्या है, आदमी का सबकॉन्शियस माइंड तो बोलना शुरू करता है ना सर। मैंने अपने माइंड्स को ये मनवा लिया ना यार, मैं आया ही नहीं हूं यहाँ करके। राइट। इसी चीज को कोरॉबरेट करने के लिए जैसे एक स्पाई करके वेब सीरीज निकली थी, बिल्कुल, एली कोहेन सर की। एली कोहेन सर, तो उनमें भी यही दिखाया था कि मतलब उनकी जो एक सुपीरियर होती है या उनकी एक कॉलीग होती है, तो वो अपने बेसिकली अपनी वाइफ को लेटर्स लिख रहे होते हैं, वो ड्रॉर में रख रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि आप लेटर लिख के ड्रॉर में भी नहीं रख सकते क्योंकि आपका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे वो हो ही नहीं जो मैरिड है, यू आर सिंगल ओवर हियर। एक बार एक इंसिडेंट कि मैं जस्ट एयरपोर्ट से निकला तो रैंडमली मुझे एक आदमी मिला और मैं भी उस आदमी को पहचान लिया। दिक्कत क्या हुई मुझे ये नहीं पता कि ये मुझे किस आइडेंटिटी में जानता है करके, मुझे बहुत टाइम के बाद, विद इन 4-5 ईयर्स के बाद मिला कि मैंने इसको क्या नाम बताया क्या नहीं। ठीक है, मैं भूल गया, लेकिन विद इन 2 मिनट मैंने उससे बात करी और उसके मुंह से मेरा नाम निकलवा लिया मैंने। कि मुझे ये बताओ मैंने इसको क्या बोला है यार, मैं किस कैरेक्टर में इससे मिला हूं करके। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मतलब मैं 25 ईयर ओल्ड 30 ओल्ड, मैंने ये किया यूपीएससी, मुझे भी एजेंसी के लिए काम करना है, डिफरेंट, मैं एमआई के लिए काम करना चाहता हूँ, आईबी के लिए, आरएनडब्ल्यू के लिए, किसी के लिए भी। मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ सर, सबसे पहले क्या होता है कि मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितना भी मैंने अपनी लाइफ में समझा है, अगर आपको किसी को ट्रेन करना है ना सर, तो उसकी 16 साल से 20 साल के बीच में एक एज है जिसको आप दुनिया के किसी भी रूप में डाल सकते हो सर। राइट। बाद में बहुत मुश्किल है। अगर आप कल बोलो कि यार मतलब कि तुम्हें कुछ एक लोग को ट्रेन करना है करके, तो मैं बोलूँगा यार उनका एज ग्रुप क्या है। आप मुझे बोलोगे 25-26 साल, बहुत मुश्किल है उनको ट्रेन करना, क्योंकि हमारा दिमाग सबसे न्यूरोप्लास्टिक रहता है। मतलब उस एज पर जो 16 से 20 साल के एज में जो लड़का जहाँ चला गया वो उसी में डल जाएगा सर। सबसे पहले क्या है, जो ट्रेनिंग पीरियड है वो दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को करने के लिए। राइट। जैसे लोग बोलते हैं ना ट्रेनिंग, तो मैं ट्रेनिंग बोल दूं, ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर, इतनी जरूरत है कि ट्रेनिंग के ही दम पर एक इंसान मरने के लिए चला जाता है सर। राइट। और ये टेररिस्ट लोग भी यही करते हैं। बिल्कुल, मतलब वो बचपन से ही इंडोक्ट्रिनेशन चालू कर देते हैं। बिल्कुल। सो अभी सर हमने स्पाई वेब सीरीज की बात की, तो स्पाई वेब सीरीज में ये चीज बताई गई थी कि मोसाद की जो ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट होता है मोसाद का, उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त, मतलब पहले से ही बंदे को परखा जाता है कि उसका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, साइको एनालिसिस किया जाता है बेसिकली। और मतलब कहीं पे भी आपको रैंडमली छोड़ दिया और फिर पता लगाओ कि किसने आपको बुलाया, वो कहाँ पे है, तो उसको खुद ही रास्ता ढूंढना है कि कहाँ पे मेरे को किसने बुलाया। तो ऐसे टेस्ट किए जाते हैं, राइट। और प्लस उसका जो एक फिजिकल एक्यूमेन है, ट्रेनिंग, फिटनेस, वो सब भी देखा जाता है। तो अपने क्योंकि फुल सीक्रेट है, कभी अपने ऑपरेशंस डीक्लासिफाई नहीं करते, तो हायरिंग के लिए भी, रिक्रूटमेंट के लिए भी कभी भी वो अपना एक स्टैंडर्ड नहीं सेट करते कि ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है। तो आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस में रॉ एजेंट्स के लिए जो फील्ड पे उतरते हैं, क्या स्किल्स एंड क्या एबिलिटीज और क्या साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क वो चाहते हैं कि वैसे बंदे हमें मिले? सर मैं आपको बताऊं कि ब्रेव, इंटेलिजेंट, एवरीथिंग, हम चाहते हैं कि हमारे को ना एक ईमानदार आदमी मिले सर पहले तो। ओके। मैं उसको ब्रेव बना लूंगा, मैं उसको दुनिया के सारे स्किल सिखा दूंगा सर। मुझे इंसान अच्छा मिलना चाहिए। आप मुझे एक ईमानदार आदमी दे दो, 6 महीने के बाद उसको ब्रेव भी कर दूंगा मैं। उसको बेस्ट फायरर भी बना दूंगा, लेकिन आदमी ईमानदार चाहिए फर्स्टली तो सर। सो इंटेग्रिटी, मतलब ईमानदार सर, सबसे पहले अपने काम को लेके वो ईमानदार हो सर, अपने देश को लेके ईमानदार हो। सर मुझे नहीं चाहिए कि दुनिया का सबसे बहादुर आदमी और वो ईमानदार ना हो। क्या करूंगा उस बहादुरी का, वो कल मेरे अगेंस्ट आ जाएगा। राइट। तो मुझे ईमानदार आदमी चाहिए सर। हमारी एजेंसीज को सबसे पहले एक ईमानदार देशभक्त इंसान चाहिए, ना हो ब्रेव। मैंने आपसे क्या बोला, 3 महीने के बाद आप सोच भी नहीं सकते, मैं इसी आदमी से मिला, मैं उसे दुनिया का सबसे ब्रेव बनाकर दिखा दूंगा आपके सामने। उसको ना आता हो एक भी 9mm पिस्टल चलाना भी, जब वो आपसे 3 महीने के बाद मिलेगा तो रॉकेट लॉन्चर भी 1000 मीटर पर फायर मार रहा होगा वो। फर्स्टली एक ईमानदार आदमी सर। बाकी ट्रेनिंग के सारे स्किल्स वो ट्रेनिंग का पार्ट है सर। देखो कि मेरे लिए मेरी ट्रेनिंग बहुत ईजी है। अगर आप मुझे बोलो यार कि अभी लक्की तुझे यार क्या कहते हैं एक ऑपरेशन करना है, मतलब डॉक्टर वाला, मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार सर। मुझे तो बॉडी का पार्ट भी नहीं पता ढंग से। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।
इंडल्ज एंड एंजॉय।